ज्यादा नहीं है, यही कोई 400-500 पेज के आसपास कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं 500 जब कह रहा हूँ तो वासुदेव शरण अग्रवाल वाली जो किताब भेजी है ना, उसमें अर्थ भी है, तो अर्थ के साथ पढ़िए। जैसे पे नहीं गया है, अरे सॉरी, अरे माफ कीजिएगा, मैंने जायसी पर एमए में भेजा है, मैं भूल गया था। तो मीरा पर जो भेजा है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब खरीद लीजिएगा। और एक किताब उसमें होगी पद्मावती शबनम की, भेजी होगी। पद्मावती शबनम की किताब देख लीजिएगा। गायक की कुछ शैलियां हैं। किशोरी आमोणकर ने गाया है मीराबाई को, और भी बहुत सारे लोगों ने गाया है। वो एक गायक है, कौन, ऐसी लागी लगन, कौन है, अनूप जलोटा ने गाया है। और लोक में भी मीरा गाई जाती है। वो सब मतलब छुट्टियों के बीच आप अपना एक काम करके बेसिक जानकारी, मीरा कहाँ थी, कैसे थी, कब जन्मी, क्या हुआ। एक किताब माधव हाड़ा वाली भी भेजी है, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आज पढ़ने का तरीका ये होगा कि एक साथ हो सकता है कि 8-10 पद मैं पढ़ दूंगा और आप कहें कि ये क्या हो रहा है, तो आप केवल तत्पर होइए। और अब तो ये किताब किसकी थी जो उस दिन मेरे पास रह गई थी, इसकी है, वो आया या आई है, किसकी किताब? बाद में मुझे मैसेज भी किया था किसी ने कि मेरी किताब रह गई। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। पद संख्या, आइए, पद संख्या 20, पद संख्या 21, पद संख्या 23, पद संख्या 24, पद संख्या 29, पद संख्या 30, पद संख्या 31। ये सब एक साथ पढ़ लीजिए। अब कहेंगे कि अरे सर ऐसे तो फिर व्याख्या नहीं समझ में आएगी। व्याख्या तो मैंने बता ही दी है, किताब भी बता दी है, किताब भेज भी दी है आपको। एक साथ क्यों? अब यहाँ से शुरू करिए क्लास। कि मैंने 7, 8, 9 पद जो है आपके लिए रखा और आपसे ये कहा कि ये सारे पद एक साथ पढ़िए। क्यों एक साथ पढ़िए? आप विद्यापति पढ़ के आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि सबसे अंतिम हिस्से में, और मुझे लगता है अंतिम में ही या शायद वया संधि से पहले हमने विद्यापति के विरह के पद पढ़े थे, ठीक है ना? वो याद कर लीजिए। माधव हमर रहल दुर्देश क्यों नहीं पूछे, कति कुशल स्वदेश से लेकर के, और ढेर सारे पद हैं उनके यहाँ। कुछ पद वैसे भी हैं जो जिसमें अलग अलग, एक तो बारहमासा है जिसमें महीने के हिसाब से वो बताते हैं, जो आगे चल करके जायसी के यहाँ भी आएगा। जब आप जायसी का नागमती वर्णन पढ़ेंगे तो वो भी बारहमासा है, और ये विद्यापति के पास भी बारहमासा है। वियोग के ढेर सारे शेड्स उनके यहाँ थे विद्यापति के यहाँ। आन पीर आन नहीं जान, इस तरह के पद वाली पंक्तियों वाले पद भी थे। अब ये है कि ये जरा पद देखिए, ये लगभग पद गोपियों के विरह में सूरदास ने रचे। गोपियां या तो उद्धव को सुना रही हैं या अपना दृश्य जो भी है आसपास का वो बता रही हैं। वे बता रही हैं कि कृष्ण के न होने से हमारी क्या स्थिति है, कृष्ण के चले जाने से ब्रज की क्या स्थिति है, और कृष्ण के चले जाने से यमुना की क्या स्थिति है। विद्यापति से जब आप सूरदास के यहाँ आते हैं तो सूरदास के यहाँ आते ही एक चीज जो बदलती है, वो क्या बदलती है जरा देखिए। वाणी,
विद्यापति के यहाँ जो वियोग आया है वो वियोग उनकी नायिका का वियोग या राधा का वियोग जो आप कह रहे, या उस स्त्री का वियोग जो लोक में है, उसके वियोग में उसका अपना दुख तो व्यक्त हुआ है, जिसे कहते हैं ना कि नितांत निजी दुख, वो दुख जिसे हम भोग रहे हैं, और उस दुख को ही विद्यापति ने अपनी कविता का आधार बनाया। पर क्या है कि सूरदास के यहाँ आते आते एक तो चीज बदलती है, वो ये बदलती है कि यहाँ पर आइएगा तो देखिएगा कि वो दुख व्यक्तिगत दायरे से या व्यक्ति से निकल करके और फिर धीरे धीरे क्या होता है, समाज में आ जाता है। जैसे कि विरह में सिर्फ गोपियों की ही दशा दयनीय नहीं हो गई है, ऐसा नहीं है कि रात दिन वही रो रही है। विरह में ब्रज के तमाम जो भी है, यहाँ तक कि जो वो मवेशी हैं, जो गाय हैं, धेनु और गौरी, वे तो ही हैं। इसके साथ ही साथ जो कुंज वन है वे भी सारे के सारे, और इतना ही नहीं बल्कि यमुना का भी विलाप है। पूरा पद ही आएगा जो मेटाफोरिकल है और पूरी तरह से रूपकत्व जो है आरोपित कर दिया है सूरदास ने गोपियों के विरह को यमुना पर डाल करके, और कहा है कि हे माधव या हे जा करके कहना उस कृष्ण से, यह कृष्ण तुम्हें पता है कि तुम्हारे वियोग में यमुना भी जल करके काली हो गई, यमुना भी जल करके काली हो गई। और फिर वही सारे दृश्य दिखाएंगे कि यमुना का जल, यमुना का किनारा, पहाड़ से वो कैसे उतरी, और जो रेत है वो, मतलब सारा का सारा वो किनारे के जो हिस्से हैं, और वो जो पंख है, जो कीचड़ है, और वो हमारे उसके जो केश बिखरे हुए हैं, ये सारा दिखाएंगे। तो वियोग जो कि व्यक्ति था, वियोग जो कि एक स्त्री का था, वियोग जो कि किसी पुरुष के जाने से था, उस वियोग को दिखाया कि नहीं, तुम्हारे न होने से केवल हम ही नहीं तड़प रहे हैं, या हमारी ही पीड़ा नहीं बढ़ी है, बल्कि तुम्हारे न होने से क्या है, ये पूरी की पूरी प्रकृति जो है विलाप। अब पद जरा मैं पढ़ता हूँ एक क्रम से, जरा सुनिएगा कि ये पद क्या है और ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले एक पद पढ़ देता हूँ, उसके बाद दूसरा पढ़ूंगा। पहले जो पद पढ़ूंगा वो है ये कि सब कुछ कहती है कि विलाप है, लेकिन एक जगह वो कोई कंसेशन नहीं देती किसको, अपने कृष्ण को या उस पुरुष समाज को। कहती है कि प्रीति करी दिन गरे, प्रीति, ये रामचंद्र शुक्ल में 75वां पद है, और आपके पाठ्यक्रम में यह जो है 20वां पद है। तो आप ये पद देखिए कि कहा कि ये 75वां नहीं है, एक मिनट, कितना है, 84 है ना, हाँ, एक मिनट, वो ठीक है वही है। ये 75वां पद ही है। बस आपको दिक्कत ये हो रही होगी इसमें कि वो जो प्रीति कर दिन गरे छुरी, ये पंक्ति इसमें नहीं है, राग सारंग से शुरू हुआ है। ये देखिए, दिखाई दिया पंक्ति भी है। तो शायद मेरी किताब में 74 पेज है, तो हो सकता है इसमें मिस्प्रिंट हो, इसमें नहीं है। राग सारंग पद ही है, इसे शुरू होते जैसे बदी चुगाए कब पीछे करत, तो आगे जोड़ लीजिए या आप इस तरह से पढ़ लीजिए। तो एक पद है कि प्रीति कर दीने गरे छुरी, और जैसे बधी, मैं शुक्ल जी का पाठ पढ़ रहा हूँ, आपके टेक्स्ट का नहीं, लेकिन आप अंतर देख लीजिएगा और ठीक कर लीजिएगा कि जैसे बधिक चुगाए कपटन पीछे करत बुरी, मुरली मधुर चेप कर कापो मोर चंद्र ठट बारी, पंक बिलोकन लूक लागी बस सकिना तनहि तुम्हारी।
तलपत छाड़ चले मधुबन को फिर केलई न सार सूरदास व कलप तरोवर फिर न बैठो डार। अब देखिए कि दोनों टेक्स्ट में कितना अंतर है। रामचंद्र शुक्ल का जो पाठ है और ये जो एडिटेड बुक में जो पाठ है उस टेक्स्ट को देखिएगा। जाहिर सी बात है कि या तो हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल से नहीं उठाया गया है, किसी और किताब से उठाया गया होगा, या हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा इसको सरलीकृत किया गया होगा, एडिटर ने ऐसा किया होगा। अंतर थोड़ा थोड़ा है। यहाँ है क्या, जैसे यहाँ कहा कि प्रीति कर दिन गरे छुरी, और जैसे बधिक चुगाई कपटन पीछे करत बुरी। यहाँ चुगाए है, यहाँ चुगाई है, यहाँ है पीछे, यहाँ है पाछे। मुरली मधुर चेप का पाकरी, ये आपके टेक्स्ट का पाठ है, जबकि शुक्ल जी का पाठ क्या है, मुरली मधुर चेप कर कांपो मोर चंद पटवारी, और बंक विलोकन लगी लोभ बस सकी न पंख पसारी। ये आपका टेक्स्ट कहता है, शुक्ल जी का पाठ अलग है। बंक विलोकन लूक लागी बस सकही न तनहि संहारी, यहाँ है तरफत, यहाँ है तलफत। छाड़ी गए मधुबन को फिर केलई न सार, यहाँ है बहुरी न कीने सार। हो सकता है कि ये पाठ जो है, और ये पाठ धीरेन्द्र वर्मा की किताब से, धीरेन्द्र वर्मा का जो सूर सागर है जिसकी टीका उन्होंने लिखी है, ये वहां से लिया गया। बहुत सारे लोगों ने सूर के पाठ को संपादित किया है। नंद दुलारे वाजपेयी की एक किताब है, यहाँ जगह है आके बैठो, नंद दुलारे वाजपेयी की किताब है, उन्होंने भी सूर के पद रखे हैं। धीरेन्द्र वर्मा ने भी रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार को संपादित किया है। तो हर संपादक ने अपनी सुविधा के हिसाब से शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। इसलिए एक चीज फिर दोहरा रहा हूँ, जो आप याद रखेंगे कि मध्यकालीन जो कविता है, भक्तिकाल की जो कविता है, भक्तिकाल की कविता में पाठ की आपको डाइवर्सिटी मिल सकती है खास तौर से। और ये सबसे ज्यादा तो मतलब दूसरे के यहाँ जो कुछ प्रमाणिक है वहाँ तो नहीं मिलेंगे। जैसे मानस में बहुत कम गुंजाइश है, रामचरित मानस भी है तुलसी के यहाँ, लेकिन सूर के यहाँ ये गुंजाइश बन जाती है। जैसी के यहाँ की गुंजाइश बनती है। आप देखिए कहीं जब मैं जैसी पढ़ाऊंगा तो हो सकता है 2-3 पाठ आपके सामने रखूँ। माता प्रसाद गुप्त का थोड़ा अलग है, वासुदेव शरण अग्रवाल का थोड़ा माता प्रसाद गुप्त से मिलता जुलता है, लेकिन शुक्ल जी का पाठ कई कई पंक्तियों में बिल्कुल अलग है और अर्थ की पूरी दुनिया बदल जाती है एक शब्द के दाएं बाएं होने से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ठीक है कि बीए के बच्चों के लिए ये पाठ जो है अनुसंधान और पाठ प्रक्रिया बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि क्यों एक किताब में ये पंक्ति इस तरह से और दूसरे में दूसरी तरह से, और दूसरे का अर्थ दूसरा है, पहले का अर्थ दूसरा है, क्योंकि जिस तरह से प्राप्त हुई है, जिसने उसको जिस तरह से सहज समझा वैसे उसे रखा, और इसी तरह से क्या है पाठ में भिन्नता आती है। पाठ में भिन्नता तब आती है जब मोस्टली ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पूरी तरह से संरक्षित और मूल लिपि में हमें मिलता नहीं है। तो कई बार तो ये कवि ऐसे हैं जो ओरल ट्रेडिशन में और बाद में इनकी रचनाएं संग्रहित होती हैं। तो इस वजह से भी देखिएगा कि जो संग्रह करने वाला है वो 19-20 करता चला जाता है अपने समय के हिसाब से। तो एक तो पद ये हो गया। अब इसके साथ कुछ और पद देखिए, जैसे ये पद सीधे सीधे उसी तरह से है। पहली पंक्ति ही अपने आप में इसका हासिल है और इसमें आ ही जाता है। दूसरी पंक्ति तक वो लगभग स्पष्ट हो जाता है कि प्रीति कर दिन है गले। पहले तो प्रेम किया और उसके बाद गले पे छुरी चला दी। पहले प्रेम किया और फिर गले पर छुरी चला दी, मतलब प्रेम किया, संयोग था, और उसके बाद तुम चले गए। तो ये जो तुम्हारा जाना है ये क्या है, ठीक उसी तरह से है जैसे कि क्या है, लाग लगाओ और विलग हो जाओ। जैसे कि कोई शिकारी क्या करता है, दाना डालता है, दाना में प्रलोभन होता है और पक्षी जो है आता है और वो दाना चूसता है और फिर शिकारी उसे पकड़ लेता है और फिर उसके बाद उसे बेच देता है या उसके गर्दन पर तलवार या छुरी चाकू जो भी हो चला देता है। तो वो चलाना उसका उद्देश्य है। तो अब क्या है कि कहानियों में तो बहुत अच्छा लगता है कि शिकारी ने दाना डाला, शिकारी किनारे पे है और जो है
जाल बिछाया और जाल बिछाते ही जो है पता चला कि कबूतरों के सरदार ने नेतृत्व किया और सारे कबूतर जाल लेके उड़ गए। लेकिन ये फैंटेसी जैसा लगता है, ये सहज जीवन में बिल्कुल उस तरह से घटना नहीं है। अभी आप देखेंगे कि सहज जीवन में जो त्रासदियाँ होती है वो अलग तरह की होती है। फैंटेसी में हम उससे बाहर निकलने की गुंजाइशें बनाते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे नेटफ्लिक्स पे एक हॉलीवुड की फिल्म आई है, एक अनोखी लड़की की कहानी, उसका हिंदी तर्जुमा है डैमेसेल या क्या नाम है अंग्रेजी में, वो फैंटेसी है, पूरी की पूरी फैंटेसी है। उसमें आप देखिएगा कि वो बहुत खुश हो जाती है और वो फैंटेसी इस तरह से है कि बिल्कुल हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करती है, कंटेम्परेरी टाइम को। कहानी इतनी है कि एक गरीब लड़की के पास जो जिसका राजपाट चला गया है, उसके पिता के पास एक प्रस्ताव आता है कि उसकी बेटी की शादी अगर वो कर देगा, शादी का प्रस्ताव आता है एक दूसरे देश के राजघराने से, और वियतनाम है वो। और प्रस्ताव आने के बाद लड़की कहती है, उसकी माँ कहती है कि अरे बहुत संपत्ति है, ऐश करोगी, आराम आएगा। लड़की कहती है कि नहीं, संपत्ति नहीं, जिसे मैं जानती नहीं और जिससे प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी उसे झुकना पड़ता है कि वो देखती है कि आवाम सुखी हो जाएगी मेरी इस कुर्बानी से। वो वहाँ जाती है, देख करके निर्णय इमारत देख करके, बंगले देख के इतने खुश होते हैं सब। उसकी छोटी बहन खुश होती है, माँ खुश होती है, पिता खुश होते हैं, हर लोग। बाद में उसके पिता और उस लड़के की माँ के बीच समझौता होता है, जिसके बाद उसका पिता दुखी हो जाता है, माँ को बताता नहीं है, माँ को लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। शादी होती है, फिर वो एक परंपरा होती है जिसका निर्वहन करने जाते हैं। मैं पूरी कहानी बता दूंगा तो फिल्म नहीं देखेंगे, मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं यही बोलता थोड़ा और पूरा कर। ओह, आप देखिए, मैं ये इन्होंने कहा कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन है नहीं तो देखेंगे कैसे। अच्छा तो मैं बता दूं, देखने वाले देख लीजिएगा, रोमांच है। मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। तो क्या हुआ कि हालांकि बता दूंगा तो बहुत लोगों का रोमांच खत्म हो जाएगा। अरे सर बता दीजिए आप। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप देखिएगा रोमांच। ये छोड़ दो, कितने लोग हैं, कितना बताया जाए, हाथ उठाइए। इतनी संख्या कम है, रखिए। आप देखिएगा फिल्म, आप देखिए कि वो सिक्का लेकर ये कहती है कि तुम्हारा और हमारा खून शाही हो जाए। हथेली काटती है, उससे खून निकलता है और लड़के का और लड़की की हथेली मिला दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दोनों के ब्लड मिल जाए, अब वो शाही होगा। उसके बाद वो कहता है कि चलो हमारे यहाँ परंपरा है कि गोद में उठाने की। जब ये दृश्य आया था तभी मैंने कहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ होना। और उसके बाद वो थोड़ी दूर जाता है, उसके बाद कहता है कि मुझे माफ करना, जैसे लड़की से सिक्का फेंकवाया गया था वैसे ही लड़की को नहीं। अब क्या उसके रिचुअल्स में है, एक झूठी कहानी गढ़ी गई है कि वहाँ एक दानव रहता है और उस दानव को बलि चाहिए होती है और शहजादियों की ही बलि चाहिए, क्योंकि और वो बाहर की गढ़ी हुई कहानी है। होता क्या कि वो जो दानव है उसके 3 बच्चों को एक राजा जब आक्रमण करता है तो मार देता है और उसकी अंतिम पीढ़ी होती है। अब दानव इससे जो है भड़क जाता है, वो अब कहता है कि हम शहजादियों को नहीं छोड़ेंगे। तो शहजादी तो है नहीं, तो उसमें कि हर एक पीढ़ी में 3 शहजादियों की जब बलि दी जाएगी, यानी कि उसको समर्पित किया जाएगा, उसके बाद वो पीढ़ी शादी कर पाएगी, नहीं तो वो राज्य को तबाह करेगी। तो ये लड़की दूसरी रहती है, अभी तीसरी आने वाली रहती है, उसके बाद वो शादी करता है। इसलिए गरीब घराने से अब दिखाया ये सारा का सारा, और उसमें लड़की फंस जाती है। फिर बहुत संघर्ष है, उस संघर्ष के बाद से वो निकलती है, अजीब तरह से है। लास्ट तक जाते जाते वो बल्कि वो जो डायनासोर की तरह है, उसकी एक तरह से दोस्त हो जाती है। और दोस्त क्यों होती है, पूरी फिल्म फैंटेसी में है, लेकिन फिल्म का जो सार है वो ये है, फिल्म बताना ये चाहती है कि पैसे का लोभ मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता, एक बात। दूसरा, डाइवर्सिटी नेचर और इकोसिस्टम का गुण है। जैसे ही आप उसके लास्ट जनरेशन को खत्म करेंगे, डाइवर्सिटी क्या होगी, भंग होगी, और जैसे ही भंग होगी तो आपदाएं आएंगी। ये क्योंकि वो प्रकृति बदला लेती है, और धन और ऊपर से जो शाइनिंग और जो चीजें दिखती हैं, हो सकता है कि उसके बीच जीवन कहीं ना हो। और फिर बाद में जब वो उसको मारने की स्थिति में होती है अपनी हिम्मत से, तो उसे मारती नहीं है, उसे बख्श देती है, उसे उसके जख्म को भर देती है,
उसे बताती है कि कहानी बाहर की दुनिया में गलत गढ़ी गई थी। ये गढ़ी गई थी कि तुमने जो है राजा से प्रस्ताव किया था कि उसकी 3 शहजादियाँ चाहिए, लेकिन बाहर की दुनिया वालों को कभी ये नहीं बताया गया आवाम को कि तुम्हारे 3 जो है बच्चियों की का कत्ल हुआ था, जिसके एवज में तुम्हारा क्रोध अब तक बना हुआ है। और हम दरअसल शाही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है, जबरदस्ती हमारी हथेली को मिला करके हमें शाही बना दिया जाता है, जिसके फूल की जो सुगंध है वो तुम तक आती है और तुम्हें लगता है कि हम शाही खानदान से हैं, जबकि हम तो है ही नहीं। उसके बाद फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो लड़की के साथ हो जाता है और तबाह कर देता है। मतलब क्या है पूरी फिल्म का? मतलब ये है, हालांकि इस क्लास में ये कहानी क्यों आई, आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आई, तो अब देखेंगे कि कहाँ इसका क्या रिश्ता है। कि वो जो डाइवर्सिटी के साथ उस डायनासोर को जब समझ लेती है और उसके जग भर देती है, तो पीढ़ियां वे ही बचेंगी जो प्रकृति के साथ तालमेल बनाएंगी। जो प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बनाएंगी, प्रकृति पर को उजाड़ेंगी, उनका नुकसान करेंगी, वे पीढ़ियां नहीं बनेगी। इसलिए आप याद करिए, अवतार सीरीज की 2 फिल्में आई है ना, 3 आई है, तीसरी आई है। एक पहली वाली फिल्म किस पर थी? उसकी कहानी में क्या था? जंगल था, जंगल के जीव थे। और दूसरी वाली में क्या था? समुद्र था। जाहिर सी बात है कि तीसरी वाले में हो सकता है कि आकाश को, पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो अवतार ने रख लिया अपने खेमे में। और देखिएगा कि उसके जो सैंपल्स है और उसके जो मेटाफर है वो कमाल के हैं, बिल्कुल आपके समय से जुड़ते हैं कि हम उनके साथ कर क्या रहे हैं और उसका पलटवार क्या होगा। तो जैसे कहा कि फैंटेसी में तो होगा कि लड़की बच गई और डायनासोर उसका दोस्त हो गया, ये फैंटेसी में होगा, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन असल जीवन में उससे पहले कई शताब्दियों से जिनकी बलि देती जा रही थी, उसमें से कोई भी नहीं बचा था। एक लड़की ऊपर तक भागने की कोशिश करते करते मर गई थी और सबके नाम उन दीवारों पर लिखे हुए थे। सब अपने को लिख रहे थे कि हम इस स्थिति में, इस स्थिति में, और वहीं करता। तो शिकारी जो है क्या है, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फिर उसके बाद चिड़िया आएगा, फिर उसके बाद जाल बिछाएगा और हमारी कहानी, बच्चों की खूबसूरत कहानी, बच्चों की शानदार दुनिया में ऐसा होगा कि परिंदे जाल लेके उड़ जाएंगे। लेकिन यथार्थ की दुनिया में ऐसा संभव नहीं होता है, 12 नहीं होता है। तो अब ये जो है कि बताया ना कि तो तुमने तो वही किया, जैसे कि कपट से, छल से दाना डालते हैं और उसके बाद दाना चुगते ही जो है उसको पकड़ लेते और उसका वध कर देते हैं, ऐसा ही। अब ये जो ये सारा का सारा ये जो वक्रता है, ये जो उक्ति है गोपियों की, ये जो वाद विदग्धता है, बताइए कि ये किस तरह का प्रहार करते हैं। सीधे सीधे कहा, वो तो प्रिय था हमारा, प्रियतम प्यारे थे हमारे, वो सब कुछ था, उन पर सब वारा था, और क्या है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो अब क्या है, कसाई जो होता है, वधिक जो होता है, खटिक पिशाच वही होते हैं क्या, वो जो होता है जिसको कोई मरम्मत नहीं है कि वो पकड़ता है और पकड़ने के बाद गला रेत देता है, तुम में और उस कसाई में कोई फर्क। अब ये जो स्तर है, ये जो लेवल है आलोचना का, उस पुरुष की आलोचना का, ठीक ठीक उसी पुरुष की आलोचना की जिसकी पूरी की पूरी वृत्ति भ्रमरसम है। विद्यापति के यहाँ भी आया था कि वो कुसुमे रमता है, उसकी पूरी वृत्ति ऐसी ही है। तो उस वृत्ति को किस तरह से गोपियों ने या गोपियों के माध्यम से सूरदास ने दिखाने की कोशिश की कि भाई ये तो ऐसा ही है, वैसे ही जो है वो उसी कसाई की तरह। हालांकि जब जायसी के यहाँ आएंगे और जायसी के यहाँ जब बंजारा खंड जब आएगा, तो उस बंजारा खंड में जायसी ने इस पूरे शिकारी वर्ग और इस जो ये जो बधिक या जो कसाई वर्ग है, उसको इतना अद्भुत तरह से रचा है। क्योंकि जब वो कहता है पंडित जो है उस शिकारी से कि क्यों पकड़ते हो तुम इन पक्षियों को, तुम्हें क्या जरूरत है इन्हें पकड़ने की, तुम्हें दया नहीं आती क्या? तो आप देखिएगा कि क्योंकि पक्षी तो उसमें सुआ है जो पकड़ा गया है, गुरु है, वेद सब जानता है,
तो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मण से पूछता है कि ब्राह्मण पूछता है कि अच्छा तुम जानते हो तो बताओ तुम क्या जानते हो, तभी तो तुमको खरीदूंगा, नहीं तो क्यों खरीदूंगा। पक्षी कहता है कि मैं अपना ज्ञान और अपनी मेधा तो तब बताऊं ना कि जब मैं मुक्त हूँ। जब पिंजरे में हूँ तो पिंजरे में या कैद हुआ आदमी अपनी कुछ मेधा नहीं बता सकता, वो उसकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, ठिठक जाती है, रुक जाती है। तो अब जो है वो फिर क्या करता है कि पूछता है कि बताओ पिंजरे में इसे क्यों बंद किया, कैसे ये सब जायसी इतनी खूबसूरत ढंग से लिखते हैं कि शिकारी कहता है कि हे पंडित बताइए कि मेरा क्या कसूर है, अगर लोग भक्षण ही नहीं करते तो मैं पकड़ता ही क्यों, लोग अगर पिंजरे में बंद करके पालते ही नहीं तो मैं इन्हें जंगल से या पेड़ से पकड़ करके लाता ही क्यों। तो दोषी मैं नहीं हूं, मेरा तो बस ये कर्म है, क्रिया व्यापार है कि मैं इसमें शामिल हूं और इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। दोषी तो वो है जो खरीदते हैं। वो बहुत अच्छे से दिखाया है कैसे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कह दे कि हाँ तुम कसाई की तरह हो। तो मैं ये कहना चाहता था कि जायसी जैसे कवि ने उस वर्ग को भी क्या है जिसे हम बहुत पतित किस्म से देखते हैं, पतित किस्म का मानते हैं, वैसा उन्होंने माना नहीं। खैर, तो एक पद तो ये है, अभी बीच में आएगा एक दूसरा पद जो मैं अभी कह रहा था कि मेटाफोरिकल ढंग से रूपक किस तरह से गढ़ा है और कैसे जो दृष्टांत है वो किस तरह से दिए हैं। आप इस पद को देखेंगे कि देखत कालिंदी अधिकारी, ये रामचंद्र शुक्ल में 278वां पद है और यहाँ 21वां पद है कि देखत कालिंदी अधिकारी। टेक्स्ट आप दोनों मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट की बहस में और पाठ के बहस में जाऊंगा तो हो सकता है बहुत समय लग जाए। मैं आपका ही टेक्स्ट पढ़ देता हूँ कि देखत कालिंदी, या मैं ओरिजिनल पढ़ता हूँ, आप उससे मिला लीजिएगा। 278 रामचंद्र शुक्ल में निकालिए। देखत कालिंदी अति, आप अपने किताब से मिलाते रहिए। कहियो पथिक जाय हरिसो ज्यों भई विरह जुर जारी, मनोपालिका पै परिधरनी धसी तरंग तलफ तनु जारी। फिर से सुन लीजिए, मनोपालिका, ठीक है, पै परि धरनी धसी तरंग तलफ तनु जारी, तटवारु उपचार चूर मनु स्वेद प्रवाह बनारी। अब पिघलत, आवाज जा रही है ना, कि पिघलत कच कुश कास कुलिन मनो पंकज कज्जल सारी, भ्रमर मनोमति भ्रमर चहु दिस वीरत है अंग दुखारी, निसी दिन चकई ब्याज बकत मुख किन मानहु अनुहारी, सूरदास प्रभु जो यमुना गति सो गति भई हमारी। जो यमुना की गति हो गई है वही गति किसकी है, वही गति हमारी है। यानी कि यमुना को एक तरह से माध्यम बना करके गोपियों ने क्या है बताया कि जैसे ये कालिंदी काली हो गई है, और कालिंदी काली क्या हुई है, ये जो है विरह में जल करके काली, क्योंकि विरह जो है उसका गुण क्या है, ताप है, और ताप में क्या होगा, जलेगा, और जलने का जो रंग है वो क्या है, वो काला है, क्योंकि राख जो है वो श्याम सदृश ही होता है। तो कहा कि वो काला है, इसलिए रंग साम्य की वजह से भी कही। और पता नहीं उस जमाने में भी कालिंदी काली ही हो गई थी क्या सच में। ये इन्वायरमेंटल स्टडी या इकोसिस्टम की स्टडी का एक तरह से माध्यम भी बन सकता है कि क्या यमुना आज ही काली हुई है कि तब भी काली थी। नदियां तो काली पड़ ही गई हैं। अगर आप यमुना को ठीक से देखें तो दिल्ली में यमुना आपको एकदम काले और जो है बहुत बदबू और बहुत सारे केमिकल से भरी हुई दिखाई देगी। यही स्थिति उसका जो है आगे बढ़ते आगरा से होते हुए जब वो आगे की तरफ बढ़ती है तो वही लगभग और कानपुर को ठीक टच करके जब हमीरपुर से भी निकलती है तो थोड़ी बहुत तो साफ होती ही होती है, लेकिन फिर भी उतनी नहीं हो पाती। और आपके इलाहाबाद तक आते आते कुछ हद तक साफ होती है, जहाँ जहाँ उसे शहर जहाँ जहाँ उसे मुक्त करते हैं वहाँ वहाँ क्या है वो अपने को स्वच्छ करती है। गांव उसकी मलिनता को थोड़ा सा धोते हैं, पोंछते हैं,
उसके चेहरे के जख्मों को थोड़ा सा भरते हैं और थोड़ी सी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मैं कहता हूँ कि ये यमुना जो कि उधार की साड़ी पहन करके इलाहाबाद तक पहुंचती है, उसकी अपनी साड़ी तो सभ्यता के विकास ने तार तार कर दिए। वो यमुना जिसे हम कहते ही है कि अब नदियां हमारी वैसी नहीं रही, जिसे क्या है हम जिसमें जा करके आराम से जो है अपना मुंह हाथ धो सके और 2 चिड़ुआ जल पी सके, अब नदियां नहीं है। कुछ हमारे रिचुअल्स ना हो तो संगम पर जा करके कोई चुल्लू में थोड़ा सा पानी डाल करके ग्रहण नहीं करेगा, और कुछ तो बहुत मजबूरी में करते हैं। हाँ, वो जब पूजा पाठ होता है तो वो भी उनको पता नहीं होता। तो ये जो नदियाँ, अब ये सोचना चाहिए कि क्या ये जो प्रतीक है ये केवल कविता में इस तरह से लिया गया कि देखो विरह में यमुना काली पड़ गई है, जल करके काली पड़ गई है विरह में, ये ख्याल आया कैसे? सूरदास, क्या सूरदास को ये पता था कि आने वाली सभ्यताएं और आने वाली शताब्दियां जो है यमुना को सच में काला कर देगी, और यह जो उसका कालापन या जो स्याहपन होगा वो क्या है? वो विरह का नहीं होगा, क्या है? अपने ही जो है जिनका वो पोषण करती है वही उसकी ये दशा करेगी। ऐसा माने एक पंक्ति ऐसी है जो अचानक से कौंधती है, और कौंधने के बाद आप 4-5 सदी पीछे जा सकते हैं, 5 सदी आगे आ सकते हैं, नदी और नदी की पूरी परिस्थिति को देख या समझ सकते हैं। पर वो कहते हैं कि जो यमुना की दशा है वही दशा हमारी हो गई है, और उसमें ढेर सारी शब्दावलियां आती है। अभी मैं बताऊंगा, यह एक एक पद पर विस्तार से बात होगा, मैं एक साथ जोड़ करके कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उसके बाद एक पद कौन सा है? उसके बाद एक पद है संदेशा मधुबन, तो पढ़ चुके हैं। एक पद है बहुत दिन जीवे पपीहा प्यारो, बहुत दिन जीवे पपीहा प्यारो, ये शुक्ल जी में है ये पद है क्या? मुझे ऐसे एक नजर में नहीं मिला, आप इसी टेक्स्ट पे देख लीजिए। यह धीरेन्द्र वर्मा में भी नहीं है, याद रखिएगा। यह धीरेन्द्र वर्मा में भी नहीं है, धीरेन्द्र वर्मा ने इस पद को शामिल नहीं किया है, तो हो सकता है कि उस सूची में उन्होंने न किया। पेज नंबर बताइए। आपका हमारा पेज नंबर देख रहे हो? ठीक है, मैं इससे पाठ कर देता हूँ। यह है कि बहुत दिन जीवे पपिया प्यारो, बासर रैनी नाम ले बोलत भयो विरह दूर कारो, आपो दुखित पर दुखित जान दिए चातक नाम तुम्हारो, देखो सकल विचारी सखी जी बिछड़न की न्यारो, अज्जा ही लगे सोई पहचानी। यहाँ विद्यापति याद आएगी, बिल्कुल ठीक ठीक इसी तरह की पंक्ति में याद आएंगे, और फिर इसके बाद मीरा याद आएगी जब आगे चल करके मीरा को पढ़ेंगे। जा ही लगे सोई पे जाने, वहां क्या था विद्यापति के यहाँ? आनक पीड़ आन नहीं लागे, आन नहीं, दूसरे की पीड़ा दूसरे नहीं समझ सकते, जिसको लगता है वही जानता है। ठीक लगभग वही पंक्ति है कि जा ही लगे सोई पे जाने, प्रेम बान अनियारो, सूरदास प्रभु स्वाति कुंद लगी तजियो सिंधु करी हारो। और इसमें पपिया और चातक दो पक्षी आए हैं, और उसके माध्यम से जो है अपनी एक रिश्ता को दिखाया गया है। ये कहा गया कि दोनों का रंग चूंकि काला होता है तो उनका रंग भी विरह में काला होता है। तो काले को किस तरह से बार बार वो अपने पदों में लाती है, और ऐसा भी माना जाता है कि पपिया और चातक एक ही होता है। बहुत सारे लोगों ने माना है, हालांकि दोनों के अंग्रेजी नाम अलग अलग है। वो कॉमन हॉक कुकू होता है, और ये जो है जैकोबिन इस नाम से जाना जाता है, पर ये माना जाता है कि दोनों एक ही है।
पपिया पीपी करता है और उस पीपी को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ऐसा लगता है कि वो कह रहा हो कि पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ, फिर कि मेरा प्रीतम कहाँ है, कहाँ है मेरा प्रीतम, कहाँ है। इस तरह की ध्वनि उसके जो है निकलती है उसके मुख से। और ये क्या करती है कि यह जो वीरा है हमारा और उसका, वो दोनों वीरा क्या है, वो भी अपने प्रिय को पुकार रही है और क्या है, हम भी अपने प्रिय को पुकार रहे हैं। और उसके साथ कहता है कि एक रिश्ता ऐसी होती है कि ये प्यास लगने के बावजूद भी सामान्यतः जल धारण नहीं करते। कहते हैं कि अगर पपिया या चातक को अगर झील में डुबो भी देंगे ना तो भी वो या नहाने के लिए भी अगर वो उतरती है तो वो अपने पूरे मुख को बंद कर लेती है और ऐसे बंद कर लेती है कि जल का एक जरा सा हिस्सा भी उसके कंठ के नीचे नहीं जाता। वो पूरे साल में सिर्फ स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है बस उसी से अपनी प्यास बुझाती है। और अगर मान लीजिए कि किसी साल स्वाति नक्षत्र में बारिश नहीं हुई तो समझिए कि फिर वो वैसे ही अगले साल का इंतजार जो है करती है या वो पक्षी करता है, या हो सकता है कि तड़प तड़प करके प्राण त्याग देता हो। यानी कि चातक को हमारे यहाँ एक निष्ठता का द्योतक माना गया है। और तुलसी के यहाँ बहुत आता है, उनका बहुत प्रिय जो है ये बिंब है, वो अपने उस आराध्य को याद करते हुए बार बार चातक और स्वाति के बूंदों की बातचीत करते हैं। क्या भी सूरदास कहते हैं कि सूरदास प्रभु स्वाति बूंद लागी तजियो सिंधु करी खाए। सारा का सारा समुद्र और सारा का सारा जल त्यागा जा सकता है एक बूंद स्वाति के जल के लिए। तो उद्धव से अगर ये संवाद है भ्रमर गीत सार में तो उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए उद्धव, ये हम उस चातक की तरह हैं, हम उस पपीहा की तरह हैं, इसलिए हम तो एकनिष्ठ हैं। ये अलग बात है कि प्रिय हमारा नहीं है और हम उसे पुकार रहे हैं लगातार लगातार लगातार। तो ये इस पद में आता है। और कहा कि जाकी लगे जाही लगे सोई पहचाने क्या है, प्रेमवान अनियारो, प्रेमवान अनियारे। क्योंकि ये उस तरह से पद आया था ना कि हृदय कबेदन बाण समान आनक दुख आन नहीं जान, ये आया था। इसी तरह से आप जब कबीर के यहाँ आइएगा तो कबीर के यहाँ भी क्या है, एक पद आएगा और उस पद में जो कबीर दास का एमए में पढ़ाया जाता है, ये भी हो सकता है कि उसकी चर्चा हो। तो कबीर दास के यहाँ एक पद आएगा और वो पद आएगा कि राम भगत अनियारे तीर जे ही लागे सो जाने तीर। देखिए राम भक्ति, राम की जो भक्ति है, राम भक्ति अनियारे तीर जे ही लागे सो जाने पीर। अनियारे तीर मतलब बहुत नुकीला पैना, और जे ही लागे जिसको वो लग जाता है तो जाने पीर, वही उसकी पीड़ा समझ सकता है। तो कैसे देखिए कि विद्यापति कैसे सूर, कैसे वीरा, कैसे कबीर और जैसे कि यहाँ भी जाएगा। तो ये जो सारे के सारे कवि विरह को किस तरह से दिखा रहे हैं, उसकी पीड़ा को किस तरह, उसकी इंटेंसिटी को किस तरह दिखा रहे हैं, वो इस पद में आपको दिखाई देगा। तो ये उसी तरह का पद है जहाँ पर वो ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया कम लेकर सच्ची में चातक और पपिया और इन सबको लेकर के उसी तरह से एक पद है। इसके बाद कौन सा कहा था, 24 में कहा था को ब्रज बाचत नाही पाती, कत लिखी लिखी पठवत नंदन कठिन विरह की काशी, नैन सजल कागज अति कोमल कर अंगुली अति ताती, बरसे जरे बिलोके बीजे रूह भाती चाती, को बाजे ए अंत सूर प्रभु कठिन मदन सर घाती, सब कुछ गए जैसे हम मनोहर हमको दुर्दय। ये जो झड़ी लगा दी है, ये जो शब्दों की झड़ी लगाई है, वो जो दृश्य रचा है और वो शब्द दर शब्द रचा है सूर में। देखो यहाँ कहते कि नैन सजल कागज अति कोमल कर अंगुरी अति ताती, परस जरे बिलोके बीजे दूध भाती छाती। परसने से जलने लगता है क्योंकि वीरा का स्वभाव क्या है, अग्नि है, ठीक है। और बिलोक के देखने से क्या हो जाता है, भीगने लगता है, क्योंकि आंखों से जो जल नीर जो धुरकते हैं वो जाकर के कागज पर गिरते हैं, और कागज पे गिरते हैं तो कागज क्या हो जाता है, गलने लगता है। ठीक वही वाला कि निर्खत अंत श्याम सुंदर को बार बार लावतले छाती लूचन जल कागज मसी मिलके हो गई श्याम श्याम की।
वहां तो सिर्फ ये कहा कि स्याही ही पसर गई, और स्याही पसर करके क्या हो गई, श्याम की तरह हो गई। लेकिन स्याही अगर पसरेगी और अधिक भीगेगी तो जलेगी। तो दोनों स्थिति है, इसलिए कहा कि दू भांति दुख छाती, दोनों तरह से दुख है। छुए तो वो जल जा रहा है, देखे तो वो गल जा रहा है। कैसे कैसे मतलब सामना करे, कौन बांचेगा इस पत्र को। इस तरह से एक पद आएगा। उसी तरह से आगे चल करके अब 3 पद जो है इसी क्रम में आएंगे। ये तीनों पद मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि विरह के कौन से पद आपके टेक्स्ट में है, और उन सबको एक साथ रख दीजिए और फिर देखिए कि गोपियों का विरह जो है किस तरह का है। ये एक साथ देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई पूजे, अभी कहा था ना कि यमुना की क्या स्थिति है। अब देखिए कि कहा कि ये शुक्र में 85वां पद है, 85 निकाल ले आप। बस 2-4 मिनट और रुके, हड़बड़ाए ना। कि बिन गोपाल बैरिन भई पूजे, तब ये लता लागत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। वृथा भव यमुना कपोलत, वृथा कमल फूले अरि गूंजे। पवन पानी घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई गूंजे। हे उद्धव कहियो माधव, हे उद्धव कहियो माधव, सो बिरह कदन करी मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को पग जोत, अखियां भई बैरन जो गूंजे। तो कहा कि ये जो है क्या है, ये सारी की सारी जो प्रकृति जो है और ये जो बैरिन भाई जो है, ये लताएं जो हो गई हैं, ये जो बगीचा हो गया है, जो हमारा उपवन है, ये जो सारे के सारे ये सब क्या हो गए, ये भी बैरन हो गई है। इनकी भी बैरन हो गई है, यानी कि दुश्मन हो गई है। एक बात तो ये है, और दूसरी बात यह है कि इनकी भी स्थिति विरह में ठीक नहीं है। एक बात ये भी है कि जो कल तक सुख देती थी वो दुख देती है, क्योंकि संयोग में जो अच्छा लगता है, संयोग में फूल अच्छे लगते हैं, खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, बगीचा अच्छा लगता है, उपवन अच्छा लगता है, सब संयोग में। तो ये भी है कि मतलब एकदम प्रचंड 48 डिग्री की धूप भी अच्छी लगती है, बरसात भी अच्छी लगती है जो है, और खूब शीत हो, माइनस टेम्परेचर हो, वो भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि सब परिस्थितियों को सहयोग सम बना देता है, फिर कोई तकलीफ नहीं होती। 49 डिग्री टेम्परेचर हो तब भी कड़कड़ाती धूप में यहाँ से सिविल लाइन से आप जा सकते हैं, और तब भी लगेगा कि अरे वाह क्या कितना अच्छा मौसम। तो ये संयोग की ताकत होती है। लेकिन वियोग में क्या होता है, वियोग में होता है कि ये जो है संयोग की चीजें भी क्या है, खिले हुए फूल फिर सुख नहीं देते, ऐसा लगता है कि चुप हो रहे हो। खिली हुई चांदनी सुख नहीं देती, ऐसा लगता है कि जैसे कि क्या है, अग्नि बरसा रही है, क्योंकि क्या है, अब प्रिय है नहीं, विरह है, तो क्या है, और दूसरी तरह से वो उद्दीप्त कर रहे हैं, तो क्या है, अब जो है वो विरह और कष्टकारी हो जाती है। तो वही इसमें बताया गया है कि क्या स्थिति है। उसके बाद एक पद है कि इतनी उद्धव इतनी कहियो जाए, 171 निकालिए रामचंद्र शुक्ल 171। उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृषगात भई है तुम बिन बहुत दुखारी गाए। आ गया ना, मैंने कहा ना डाइवर्सिटी क्या है, एक में यमुना है, दूसरे में वो कुंज है, वो लताएं हैं, और तीसरे में मैंने अभी शुरू में ही कह दिया था कि उनके वियोग में क्या है, केवल गोपियां ही त्रस्त नहीं है, परेशान नहीं है, धेनु और गौरी भी क्या है, इसलिए कहते हैं कि पथिक संदेशो जाए कहियो आवेंगे हम दो भाई मैया के लिए कुलाई। एक पद आता है जिसमें कहते हैं कि हे पथिक जा करके कहना उद्धव माँ से कि क्या है, हम दोनों भाई आएंगे, माँ तुम अकुलाना मत। और ये भी कहते हैं कि जिस दिन से जा दिन थे हम तोते बिछड़े, उस दिन से किसी ने नहीं पूछा कि माखन खाओगे, क्यों दांत चिया रहे हो, क्यों इतना हंस रहे हो। कौन सा पद है बताओ, खड़े हो जाओ, तीनों खड़े हो जाओ, तीनों आप तीनों ब्लू से लेकर व्हाइट तक खड़े हो जाओ, खड़े हो। कौन सा पद है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा है, यहां से ना बाहर निकाल देंगे, और अगर मस्ती करना तो मत आना मेरी क्लास में, बैठो। तो कहा कि कहा थे कि दोनों भाई आएंगे मैया जली अकुलाए, और ये कहा कि हे माँ जानती हो जब से हम तुमसे बिछड़े हैं ना, किसी ने माखन के लिए नहीं पूछा है, और किसी ने कलेवा नहीं कराया, कलेवा जानते हो, वो किसी ने नहीं कराया। हे माँ हम आएंगे,
धेनु और धौरी का खूब ख्याल रखना, उनसे कहना कि वो भी व्याकुल न हो कि हम आएंगे। धेनु धौरी भाई वही यहाँ पर आया कि उनके वियोग में कृषगात हो गई है। कौन? अति कृषगात भई तुम बिन बहुत दुखारी गाये, और जल समूह बरसत अकियंते हुकत लीने नाओ, जहाँ जहाँ को दोहन करते ढूंढत सोई सोई ठाओ, पर पचार खाए कहते ही थल अति व्याकुल होए धीर, मान सूर काढ़ी डाले हैं बारी मध्य में ते। ऐसा लगता है जैसे कि जल से मछली को विलप कर दिया गया हो, वैसे ही स्थिति जो है धेनु और धौरी की भी है। वे जगहों जगहों पर घूमती फिरती है, जहाँ जहाँ कृष्ण क्या है मिलते थे उन्हें, जहाँ वो बांसुरी बजाते थे, जहाँ वो दूध निकालते थे, ये सब सारा का सारा दृश्य। तो ये एक पद है, और एक पद इस विरह के क्रम में और है, और वो है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी। रामचंद्र शुक्ल में 100 नंबर का पद निकालिए, 100 कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, ठीक है। हरि श्रम जल अंतर तानु भीजे ता लालच न धुआत सारी, धुआवती सारी। अब ये स्थिति है राधा की, क्योंकि वृषभानु जो है वो उसके जो है पिता हैं, और राधा इसने कहा कि वृषभानु कुमारी, तो वो कहा कि राधा की क्या स्थिति है, और विरह की ये स्थिति है जैसे ये यहाँ आया था ना विद्यापति क्या कि एक छड़ी एक ही तरह से खड़ी है, और जो है वही साड़ी पहने हुए हैं। और मैंने उस समय आपको बताया था कि क्या है, एक चिंता ये भी है कि उसे वो धुला नहीं रही है, क्योंकि जाने की स्मृति है। तो अब ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ स्नेह है, कुछ लाग लगाव है, इसलिए उस कपड़े को जो है हटाते हैं। ये हमारे आम जीवन में भी दिखाई देगा, आपके जीवन में नहीं दिखाई देगा। तो जो हमारे शहीद जो देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, उनके घरों में उनकी अगर पत्नियों को या उनके लोगों को बहुत सारी चीज़ों को सहेज के रखते हैं। कहते हैं कि आप फिल्में माफ करिएगा, फिल्मों ने इसे दूसरी तरह से दिखाया है कि क्या वो जो वस्त्र है और व्यक्ति जब नहीं है तो क्या है, उसके अंदर से भी उसके होने का एहसास होता है, ये जो भाव है। तो उसी तरह से आया कि ये साड़ी को इसलिए वृषभानु कुमारी नहीं धुला रही हैं, क्योंकि देखिए कि उसमें क्या स्थिति है। तो हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुआवती सारी, अधोमुख रहती उलग नहीं जीतब जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन को मिलाने जो नलीन हिम कर की मारी। जैसे पाला पड़ जाए किसी नलीन को तो उसकी स्थिति जैसी होती है वैसी ही। और हरि संदेश सुनि सहज मृतक भई, एक बिरहिन दूजे अरिजारी, सूर्य श्याम विनियो जीवत है ब्रज बलिता सब श्याम। ब्रज की ये वनिताएं और श्याम की ये दुलारियां कृष्ण के बगैर कैसे जी रही हैं, इसका आप अनुमान लगाइए। तो ये सारे के सारे जो पद हैं जो एक साथ मैंने आज आपके सामने रखे और आपने जिसको देखा, इसको बार बार पढ़िएगा। ये सारे पद विरह के हैं, वियोग के हैं, ये प्रलंब श्रृंगार के हैं, और ये जो इंटेंसिटी है और ये जो सारा लगाव है कि व्यक्ति से निकल करके पूरी प्रकृति उसकी जद में है। गाय उसके जद में है, कुंजे उसकी जद में है, कालिंदी उसके जद में है, उसका अपना सारा का सारा प्रेम जो हई है। तो इसको देखिए, और पीछे की कविता यानी कि विद्यापति से, आगे की कविता यानी कि मीराबाई से कंपैरेटिव स्टडी करने की कोशिश करिएगा।